हाय गाइस। आज से हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग आज एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। ठीक है, तो मुझे पता है आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जो 2023 में दे रहे एग्ज़ाम, उन लोग की भी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है हमारे। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो हम बता दें आपको, जो ये सिंधु नदी है, तो सबसे पहले अरबवासी जो थे वो जो थे सिंधु नदी को हिंदू कह के पुकारते थे। क्या कह के पुकारते थे? सिंधु को हिंदू नदी कह के पुकारते थे। तो सब ये ह कह देते थे, तो इसीलिए स से ह आ गया। तो इसका जिक्र एक जगह और हुआ है, वो है अलबर्नी ने एक किताब लिखा था, किताबुल हिंद नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, उसमें भी उन्होंने हिंदू का जिक्र किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। मतलब ऐसी कौन सी स्त्री थी, ठीक है, जिसने वेद मंत्रों की भी रचना की थी। तो हम आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारी स्त्रियां थी देखिए पुराने समय में, जैसे लोपामुद्रा थी, घोषा थी, सिक्ता थी, विश्वतारा थी, अपाला थी, नीवावीर थी। तो इसमें ना तो गार्गी है, ना तो सावित्री है, ना तो लीलावती है। इसमें लोपामुद्रा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? लोपामुद्रा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है, ठीक है, और उसके सामने उसका सन है। हमें देखना है कि कौन से सन में कौन सा संवत आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत जो है एक राजा थे विक्रमादित्य, नाम तो सुना ही होगा आप लोग ने। तो मालवा के शासक थे। ठीक है, उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत जो है 58 ईस्वी में किया था। कब किया था? 58 ईस्वी में किया था। विक्रम संवत की शुरुआत कब किया था? 58 ईस्वी में। फिर आता है शक संवत। तो शक संवत की शुरुआत जो है कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा किया गया था। आज इसे राष्ट्रीय संवत के नाम से भी जाना जाता है। तो शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 बीसी में, 78 बीसी में। ठीक है, तो उसके बाद आता है गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ये चंद्रगुप्त तो मौर्य वाले चंद्रगुप्त नहीं है, वो मौर्य समाज के हैं। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में 2 चंद्रगुप्त हुए थे, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, ये चंद्रगुप्त दूसरा कोई है। तो ये कब किए थे? तो इनको माना जाता है कि लगभग 319 बीसी से 320 बीसी तक गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। ओके, उसके बाद आता है कली संवत। तो कली संवत की शुरुआत जो है 3102 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, सॉरी। और 248 बीसी में क्या हुआ था? 248 बीसी में कलचुरी संवत। क्या हुआ था? कलचुरी। 248 में क्या हुआ था? कलचुरी संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 248 ईस्वी में ईसा पूर्व में कलचुरी संवत की शुरुआत हुई थी। अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन में। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। तो हम आपको बता दें, गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर था। ठीक है, वहाँ पे जो है स्त्री और जो शूद्र हुआ करते थे ना, वो प्राकृत भाषा बोलते थे। और संस्कृत भाषा कौन बोलता था? संस्कृत भाषा जो उच्च वर्ग के लोग रहते, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय जो लोग रहते थे ना, वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, उसके बाद आता है अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? वह है, तो
आलोक को नो डाउट चक्रवर्ती भी कहा जाता था, ठीक है। आलोक ने बौद्ध धर्म को कहा जाता है अपनाए थे। तो लेकिन उनके उल्लेख में जो उनके शिलालेखों में जो उल्लेख हुआ है वो ना तो चक्रवर्ती है, ना तो धर्मदेव है, ना तो धर्म कीर्ति है। उनके उल्लेख में हुआ है प्रियदर्शी शब्द का उल्लेख हुआ है, ठीक है। प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता है। हो गया। उसके बाद है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिमान किया था। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिमान किसने किया था? ऑप्शन है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, दूसरा है हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, फिर है जैन धर्म ने, फिर है लोकायत आश्रम ने। देखो अणुव्रत सिद्धांत क्या है? अणुव्रत सिद्धांत है कि जैन धर्म जो है 5 धर्मों को मानते थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है। पहले चार ही थे महाव्रत थे, लेकिन महावीर ने 5वां महाव्रत लाया था। वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य का, ठीक है। इसे जब ये 5 जो है महाव्रत मिलते हैं तो इसे अणुव्रत कहा जाता है, ठीक है। तो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। दर्शन की मीमांसा के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? तो दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? देखो मीमांसा 2 प्रकार के होते हैं, आप भी जानते हो, एक उत्तर मीमांसा, एक पूर्व मीमांसा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कर्म से, ठीक है, कर्म से दर्शन की मीमांसा मुक्ति निम्नलिखित साधनों से संभव है। तो कर्म, इसका ऑप्शन क्या होगा? कर्म से, क्योंकि उत्तर मीमांसा में आप कर्म में देखते हो, फिर पूर्व मीमांसा में धर्म, सद्गुण, नैतिकता की बात होती है। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? इसका ऑप्शन सही है कर्म। देख लीजिएगा थोड़ा, मुझे तो कर्म ही लगता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य से प्रतिमा देवता को निरपवाद रूप में निम्नलिखित के साथ दिखाती है। तो चोल काल में एक नटराज की कांस्य मूर्ति मिली थी। तो वो कांस्य मूर्ति जो है किस प्रकार दिखाई गई थी? वो कांस्य मूर्ति जो है दिखाई गई थी 4 हाथों की कांस्य मूर्ति थी वो। ओके, एक सेकेंड, कितनी हाथों की थी? 4 हाथों की थी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? तो पहला ऑप्शन है द्वापर युग, फिर कृत युग, फिर त्रेता युग, फिर कलयुग। तो क्या द्वापर युग सबसे पहले आया था? अपने से सोचो आप, द्वापर युग कहा जाता है कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, उससे पहले राम भगवान ने जन्म लिया था, ठीक है। तो ये वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है कृत युग, फिर द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। नो डाउट कृत युग त्रेता युग के पहले हुआ था, लेकिन द्वापर युग के पहले भी त्रेता युग आया था, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर आता है कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है कि पहले कृत युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, ठीक है, और कृत युग, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर कलयुग आता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवनप्रिय शब्द का द्योतक था। यवनप्रिय हमको बता दें, जो यवन इंडो ग्रीक थे ना, वो जो है काली मिर्च को ना यवनप्रिय करके पुकारते थे। वहाँ पे जो है काली मिर्च अगर पा गए तो समझो अमृत मिल गया उनको, ऐसा था काली मिर्च वहाँ पे। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन डी नंबर सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सीरीज समाप्त हुआ।
तो अगर ऐसी सीरीज़ आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा था ये सीरीज़। और आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।